दोस्तों आज मैं आपको कॉपी पेस्ट के 3 ऐसे सीक्रेट हैक्स बताने जा रहा हूं जिससे एमएस वर्ड में आपका काम करना बहुत ही फास्ट और इजी हो जाएगा। जब हम किसी असाइनमेंट पे या किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट से डाटा या नेट से डाटा लेना पड़ता है जिसको हम कॉपी करके अपनी असाइनमेंट का या अपने डॉक्यूमेंट्स का जिसमें हम काम कर रहे होते हैं उसका पार्ट बनाना होता है। अब इशू ये आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने चैट जीपीटी से कुछ कंटेंट लिया इससे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने इसको कॉपी किया चैट जीपीटी के कंटेंट को और अपने डॉक्यूमेंट में कंट्रोल भी करके पेस्ट किया, तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो टोटली चेंज हो गई है। यानी कि जो मैं पहले डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर रहा था वो टाइम न्यू रोमन था, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ 12 था। लेकिन जो मैंने चैट जीपीटी से कंटेंट लिया, आप देखें उसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो एरियल है और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 11 है। तो इसका ट्रबल शूट क्या है? आपने कभी भी कंट्रोल भी नहीं करना जब आपने डाटा किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से या इंटरनेट से उठाया। राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। ये 3 डिफरेंट पेस्ट ऑप्शन हैं। जब हम डाटा किसी दूसरे सोर्स से लेते हैं तो वो हमें एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है। नंबर 1 ये है कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि जैसे आपने डाटा उठाया वो एज इट इज़ उसको पेस्ट कर देगा। नंबर 2 है मर्ज फॉर्मेटिंग, यानी कि जो आप डाटा में पहले फॉर्मेटिंग यूज़ कर रही हैं उसके साथ उसको मर्ज कर देगा, उसके साथ उसको इंडल्ज कर देगा। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें, मुझे कोई भी खुद से किसी भी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली मेरे प्रीवियस डाटा से मैच कर जाएगा। और नंबर 3 वाला जो ऑप्शन होता है उसमें कीप टेक्स्ट ओनली, यानी कि इसमें जस्ट वो टेक्स्ट रह जाएगा, उसकी कोई भी जो फॉर्मेटिंग थी जिस सोर्स से आपने उठाया उसने उस फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देना है। दोस्तों सेकंड है कि ये है कि समटाइम हम कोई डाटा कॉपी करते हैं और उसे अपनी वर्ड की फाइल में पेस्ट करते हैं तो उस पर किसी भी किस्म की जो मर्ज फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन भी है वो भी अप्लाई नहीं हो रहा होता। तो उसको हम अपनी फॉर्मेटिंग के साथ कैसे मैच करेंगे? तो आपने क्या करना है कि जो आपका प्रीवियसली डाटा जो आपका ओरिजिनल फॉर्मेट में है, अपनी किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम में फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने उस डाटा को सिलेक्ट करना है जो आपका ओरिजिनल फॉर्मेटिंग के साथ मैच नहीं हो रहा। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाला पोर्शन आपकी प्रीवियसली जो फॉर्मेट है उसके साथ अलाइन हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल एज इट इज। दोस्तों नंबर 3 है कि ये है कि जब हम एमएस वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो हमें मल्टीपल टाइम डाटा को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। अब सपोज करें कि एक डाटा जो मैंने पहले कॉपी किया था उसकी मुझे दोबारा जरूरत पड़ गई है, तो नंबर 1 ऑप्शन तो ये है कि मैं उसी सोर्स से जाके उसको कॉपी करूँ और दोबारा पेस्ट करूँ। इसका है कि ये कि आपने जस्ट करना ये है कि अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस वी को प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडो प्लस वी को प्रेस करेंगे तो जितना भी डाटा आपने प्रीवियसली कॉपी किया होगा वो सारा विजिबल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला जेनेटिक्स उसकी ऐड करना चाह रहा हूँ, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो डाटा आपका ऐड हो जाएगा। इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।